बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक पढ़ा था। आज हम इसकी मज़ीद कुछ डिटेल पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था हमने कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि क्या थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed toward the mean position। जब नेट फोर्स जो उनसी है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है तो उसका मतलब है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। ठीक है। आज इसकी ना ये हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी इसकी कि अगर हम एक बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच करके हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है। थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में आपको आज इसकी मैं मज़ीद बता दूं और उस कुछ काइनेटिक एनर्जीज के मुतालिक और पोटेंशियल एनर्जी के मुतालिक बता दूं। तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर का। इनिशियली द mass m is at rest in the mean position O and the resultant force on the mass is 0। जब बॉडी जो सी है मीन पोजीशन ओ पर होती है, ठीक है, यानी कि जब बॉडी जो सी है ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है बॉडी की, यानी कि ये जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मतलब ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है। जैसे इसको खींचा गया तो ये ए पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और जैसे ही छोड़ा गया तो ये वापस आएगा, वापस आने के बाद ये बी पोजीशन पे आ गया। आपने इसको ध्यान में रखना। ठीक है। अब मैं इस फिगर को सामने रखता हूँ। अब देखो ये बॉडी जो सी है ये अपनी मीन पोजीशन पे है। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो फोर्स लगाने से ये पोजीशन ए पर आ जाएगा। ठीक है। इनिशियली द mass m is at rest in mean position O and the resultant force on the mass is 0। अब यहाँ पे इस पर फोर्स जो लग रही है वो क्या है, 0। सपोज द mass is pulled toward a displacement x। जब इसको x तक खींचा गया, ठीक है, अप टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी ए पर लाकर इसको यूं खींचा गया, ठीक है, ए तक, देन रिलीज, और फिर इसको छोड़ा गया। लेकिन छोड़ने से पहले जब इसको खींचते हैं ना तो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग ऑन द मैस विल पुल इट टुवर्ड द मीन पोजीशन। और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो इस मैस को वापस अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है। ड्यू टू द रिस्टोरिंग ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव बैक। और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी पीछे की तरफ आएगी टुवर्ड द मीन पोजीशन हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेस। तो मैग्नीट्यूड जो है रिस्टोरिंग फोर्स की, यानी मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होगी विद द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम जीरो। जैसे जैसे, यानी कि आप ये कह सकते हो कि फोर्स कम होती जाएगी वैसे वैसे इसके डिस्प्लेसमेंट में भी कमी आती जाएगी और वो जीरो एट ओ पॉइंट पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है और रिस्टोरिंग फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो यही बेसिक था कि इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जाएगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे कुछ एनर्जीज के मुतालिक कि जैसे ओ पोजीशन के ऊपर हम बात जब करते हैं, ओ से जब फॉर एग्जांपल इसको ए पर लाया गया तो ए पर लाने पर इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब इसकी क्या रीजन है, देखो जब हम इसको ए पर लेके आएंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए होगी क्योंकि जब इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो इसको मैं भी छोड़ता नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, तो जब इसको पकड़ के रखें तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। अब वेलोसिटी के जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। जब v जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, ठीक है, या mgx कह दो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन